अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इस वीडियो में आपको मेव कौम के गोतपाल के बारे में बताऊंगी। इतिहासकारों के अनुसार गोत एक संस्कृत भाषा का अल्फाज है जिसका मतलब होता है बाड़ा यानी समूह। पहले जमाने में जब इंसान आबाद होना शुरू हुआ था तब इनमें मकान बनाकर रहने का रिवाज नहीं था। सर्दी, गर्मी, धूप और बारिश से बचने के लिए ये लोग पहाड़ की गुफाओं का इस्तेमाल किया करते थे। धीरे धीरे ये लोग झोपड़ियां और छप्पर बनाकर रहने लगे। फिर ये लोग झोपड़ियां और छप्पर बनाकर एक समूह यानी एक बाड़े में रहने लगे। लकड़ियां और झाड़ियों को काटकर ये अपने बाड़े का ऊंचा घेरा करते थे ताकि ये लोग इस घेरे की वजह से दुश्मनों और जंगली जानवरों से बच सके। हर एक बाड़े का एक सरदार हुआ करता था जिसके नाम से वो बाड़ा मशहूर होता था। हर एक आदमी को अपने सरदार का नाम बताना होता था जिसके नाम से वो बाड़ा मशहूर होता था। इस तरह जितने लोग उस बाड़े में रहते थे वो उस सरदार की गोद से जाने जाते थे। इसी तरह मेव कौम में गोतपाल का तस्वुर शुरू हुआ। मेव कौम की गोतपाल की तकसीम इनके खानदानों के वंशों, कुलों और सरदारों के नाम से की गई। खानदान या एक कबीले को गोत कहते हैं। जब कई गोत और थांबे एक साथ मिल जाएं तो पाल कहलाती है। पूरी मेव कौम 12 पाल और 52 गोतों में बटी हुई है जो 1252 के नाम से मशहूर है। मेव कौम की गोतपाल की तकसीम पहली बार काकू राणा बालोत ने की थी। काकू राणा बालोत गढ़ धमीना का भूमिया राजा था। जिस वक्त काकू राणा बालोत ने मेव कौम की तकसीम की थी तब से आज तक बहुत फर्क आ गया है। कुछ पाल तादाद के हिसाब से गोतों से भी छोटी हो गई हैं और कुछ गोत तादाद के हिसाब से पालों से भी बड़ी हो गई है। हालांकि आज गोतों की संख्या 52 से ज्यादा हो गई है, लेकिन आज भी मेव अपनी 52 गोत ही मानते हैं। कई लोगों ने पूरे के पूरे गांव अपनी बेटियों के नाम कर दिए थे तो आज वहां दूसरी गोत की आबादी है। बहुत सारे गांव मुगलों और अंग्रेजों के संघर्षों में तबाह हो गए थे जिसकी वजह से आज उन गांवों में दूसरी गोत की आबादी है। और रही सही कसर 1947 में बंटवारे ने कर दी थी। इस बंटवारे के दौरान बहुत सारे मेव कौम मेवात छोड़कर, हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे। सभी पाले थांबों में यानी उपपालों में बट चुकी हैं और ये थांबे उस गांव के नाम से मशहूर हैं जिनसे इनका निकाल है, यानी उस गांव से जिसमें इनकी चौधर है। इसे पाभा कहते हैं यानी मात्र गांव। जैसे दहंगल पाल में घासेड़िया घासेड़ा से हैं और छिरकलोत पाल में कोटिया कोट से। पालों और थांबों के चौधरी होते हैं और ये चौधराहट पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। एक चौधरी के मरने के बाद उसके बड़े बेटे को उसकी जगह चौधरी बना लिया जाता है और बड़े बेटे के सिर पर चौधर की पाग बांध दी जाती है। 12 पाल में 5 पाल यादू वंश की हैं जिनका नाम है छिरकलोत पाल, डैमरोत पाल, दूलोत पाल, पूंदलोत पाल, न्यायी पाल। यादू वंश की 5 पालों में 20 गोत हैं। गौरवाल गोत, मेवाल गोत, कड़नई गोत, बड़नई गोत, बघतिया गोत, भोसलिया गोत, सिंगालिया गोत, मछालिया गोत, खरकटिया गोत, भाबला गोत, जोमवार गोत, लमखेरा गोत, बेसर गोत, बटलावत गोत, महक गोत, जटलावत गोत, सैलानिया गोत, ब्राह्मणवत गोत, नाहरवाड़ गोत, खानजादू गोत। 4 पाल तोमर वंश की हैं जिनका नाम है बालोत पाल, लडावत पाल, रटावत पाल, डैडवाल पाल।
तोमर वंश की 4 पालों में 19 गोत हैं। मंगरिया गोत, सिरोहिया गोत, बलियाना गोत, नांगलोथ गोत, कटारिया गोत, सुकेड़िया गोत, गोछिया गोत, बोडियान गोत, जमनिया गोत, बिलावत गोत, मजलावत गोत, बागडावत गोत, कांगर गोत, बीगोत, मारग गोत, मांडर गोत, तवार गोत, सोगन गोत, काहोत। मेवों की सिंगल पाल और 2 गोत बडगुजर नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। सिंगल पाल की 2 गोत ये हैं, बडगुजर गोत, लोका गोत। मेवात में बडगुजरों की 2 बाईसी मशहूर हैं। एक भौंसी की बाईसी जिसमें हिंदू बडगुजर आबाद हैं और दूसरी सिंगार की बाईसी जिसमें मेव बडगुजर आबाद हैं। मेवों की कलीसा पाल राठौर वंश से ताल्लुक रखती है। कलीसा पाल के 2 गोत हैं, खोखर गोत और भरकटिया गोत। मेवों की दहंगल पाल कुशवाहा वंश से ताल्लुक रखती है। मेवों की पाहट पाल चौहान वंश से ताल्लुक रखती है और इस पाहट पाल के 8 गोत हैं। गुमल गोत, खेलदार गोत, कंवालिया गोत, छोकर गोत, चौरसिया गोत, चौहान गोत, भान गोत, मोरझनगाल गोत।